आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं और आज का मेडिटेशन हमारी प्रिय उषा दीदी करवाएंगी हम सभी को। तो मैं उषा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ओवर टू यू। धन्यवाद संतोषी। सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। आज अब हम ध्यान पर बैठते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाइए। सर्वप्रथम पितामह महर्षि पत्री जी को स्मरण करते हुए हम सभी आनापान सती ध्यान करेंगे और श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने की क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसें पे जब हम ध्यान रखते हैं और जब हम गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं तब हमको ये महसूस नहीं होता कि हमारी श्वास का हम ख्याल नहीं रख पाते हैं उस समय, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। जब तक हम श्वास की गति को देखते रहते हैं तब तक देखें, नहीं देखेंगे तो इसका मतलब आप गहरे ध्यान में चले गए। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करेंगे। सप्तऋषि तथा ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। आदि शिव, आदि शक्ति, शिव, धरती माता, प्रकृति माता, गाइडेड एंजल्स, सभी की चेतना का आह्वान करते हुए आज के ध्यान में महसूस करेंगे कि हम सभी गोल्डन पिरामिड के नीचे गोलाकार में बैठे हुए हैं। सभी मास्टर्स हाथों में हाथ तथा पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हाथों में हाथ तथा पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। 3-4 लंबी लंबी सांस लें। कृपया चश्मे उतार कर रख दें। 2 घूंट पानी भी पी लें। शरीर को शांत करते हुए हम अपना ध्यान पैरों के अंगूठों पर ले जाएंगे। उनको देखते हुए धन्यवाद दें। तलवे को, पैरों की एड़ियों को, पिंडलियों को देखते हुए शांत करते जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। जांघें, पृष्ठभाग, रीढ़ की हड्डी शांत करें। रिलैक्स रिलैक्स। धन्यवाद देते हुए
पेट के अंदरूनी भाग, पेट के नीचे का हिस्सा, छाती, हृदय, सभी को शांत करते हुए सभी को धन्यवाद देंगे। कंधे, गर्दन, चेहरा, हाथ, हाथों की उंगलियां, नाखून, चेहरा, आँख, नाक, कान, दांत, जीभ, सभी को शांत करें। सुनिश्चित कर लें किसी भी भाग में तनाव ना हो। माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, अब हमारा शरीर शिथिल हो गया है। गहरी सांस लें। जागृत अवस्था में रहते हुए शांत होते जाइए। अब हम गहरे ध्यान में उतर गए हैं। सर्वप्रथम मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जिस तरह से किसी पेड़ की जड़ें जितनी गहराई में होंगी उतना ही बलिष्ठ होगा, उसी तरह मूलाधार भी जितना बलिष्ठ रहेगा, इसकी जड़ें जितनी मजबूत रहेंगी, पृथ्वी के अंदर में से आते हुए मूलाधार हम पर है, तो इसकी लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी चेतना बढ़ाते हुए स्वादिष्टान चक्र की ओर लाएं। यह चक्र इमोशन के लिए है। अपनी ऊर्जा मणिपुर चक्र पर लाएं। चमकता हुआ नारंगी रंग पेट की सभी समस्याएं, मणिपुर चक्र बलिष्ठ होता है, कोई समस्या रहती नहीं है। नीले कलर का एहसास कीजिए।
चक्र पर अपनी ऊर्जा समेटें। हृदय जहाँ से प्यार का ही आभास होता है, हरे रंग का यह चक्र होता है। इसकी आभा हरा रंग है। हृदय में प्यार संजोते हुए अब हम अपनी चेतना शुद्धि चक्र की ओर बढ़ाएंगे। गले में कॉलर बोन पर यह चक्र हल्का नीला आसमानी रंग का होता है। हमारा स्वर वाणी सब के लिए यह चक्र ही कार्य करता है। वाणी स्वर की उत्तमता सब यही से आती है। धीरे धीरे हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाएंगे। दोनों भावों के बीच में यह चक्र है। यह चक्र जहाँ से तीसरी आंख का भी वर्णन है। यहाँ से हमारे ज्ञान को चारों तरफ की दिशा मिल जाती है। चारों ओर ज्ञान का विकास होता है। अद्भुत शक्तियाँ यहीं से प्राप्त होती हैं। इंडिगो कलर, इसकी आभा इंडिगो कलर गहरे नीले रंग की है। चेतना को बढ़ाते हुए हम शास्त्रार्थ कराएंगे। सफेद चमकीला प्रकाश गोल्डन इसकी आभा
सभी चाहते हैं कि हम अपना आध्यात्मिक विकास करें। सभी इसी ओर प्रयास कर रहे हैं। और यह भी स्वाभाविक है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहना होगा, तभी यह सोने पर सुहागा ध्यान लगेगा। ध्यान उत्तम कोटि का होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। हमारा कार्यकलाप ऐसा बना रहेगा कि हम किसी युवा के समक्ष खड़े हो पाएंगे। यह सब हम बड़ी ही सुविधा से पा सकते हैं, सरलता से पा सकते हैं। इसके लिए हमको अपने इंद्रियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा। इनको शिथिल नहीं होने देना है। इंद्रिय 14 तरह की होती हैं। ज्ञानेंद्रिय होती हैं। इनमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यह 5 होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। हाथ, पैर, गुदा और लिंग। चार अंतःकरण इंद्रियां होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतर। हर इंद्रिय बाहरी उत्तेजना को ग्रहण करता है और मस्तिष्क को संवेदी तंत्रिका से संदेश भेजता है और हमारा मस्तिष्क संदेश पर प्रतिक्रिया करता है। मनुष्य को बाहरी वातावरण से जोड़ता है। प्रत्येक इंद्रिय का एक स्वामी होता है। आँख का सूर्य, सूर्य के बिना आँख बेकार है।
कान का स्वामी आकाश होता है, नाक का स्वामी पृथ्वी होता है, जीभ का जल और त्वचा का स्वामी वायु। इस तरह से यही पंच तत्व है जिनसे हमारा शरीर भी निर्मित होता है। और शरीर नष्ट हो जाने पर यह पंच तत्व भूमंडल में ही मिल जाते हैं। यदि हम इन्हें 5 इंद्रियों की क्षमता बढ़ाते हैं, ध्यान में स्थित होकर यह जान सकते हैं कि हमारी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल ध्यान में करें। स्वाभाविक तौर पर आपको पता है कि ध्यान में जहाँ पर हम अपनी चेतना ले जाते हैं वही शक्ति बढ़ जाती है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है। और इस तरह से ध्यान में ही व्यक्ति यह समझ लेगा कि उसकी इस इंद्रिय में अद्भुत लक्षण हैं। उसी इंद्रिय के माध्यम से वो कोई सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, किसी योगी ध्यानी का ज्ञान सुनकर विकास होता है। ज्ञान से ही उसका अध्यात्म बढ़ता है, माने सुनने से। किसी का स्पर्श का गुण होता है, वो छूकर किसी के भी दुख दूर करता है। की आवाजें सुनने का ज्ञान रखता है, उसमें अद्भुत क्षमता होती है। बहुत दूर की आवाज सुनने की, और वो इसका ही उपयोग आध्यात्म में करता है। किसी को खुशबू का एहसास जल्दी होता है। हवा बहने का एहसास त्वचा पर होता है, और पूरी त्वचा से ही समझ जाते हैं कि बाहर की जलवायु दूर की कैसी है। और इस तरह से उनमें अद्भुत
शक्ति का विकास हो। शक्ति बढ़ा लेते हैं तो हमसे बढ़ती आयु का असर कम हो जाता है। आप अलग देखकर हम अपने नेत्र की ज्योति बढ़ा सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। संयम रखकर हम अहंकार नष्ट कर सकते हैं। पर कर लिया है। अब अगर हम मन पर कंट्रोल करते हैं तो अहंकार स्वतः ही नष्ट बुद्धि से मात्र ज्ञान ग्रहण करें, किसी अन्य को जज न करें। जब हम अच्छी तरह काम करती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। बढ़ती आयु का कोई असर नहीं होता। ध्यान से अपने अच्छा प्यार से इस बात वो कितनी क्रियाशील है इसका अनुभव हम
निरंतर करते रहना चाहिए। जब यह सुचारू रूप से कार्य करेंगे तब आप निसंकोच स्वस्थ रहेंगे। इनकी क्रियाशीलता पर बराबर ध्यान दें। सांसों के आने और सांसों के जाने को अपना अपने अंदर संजोए मूलाधार चक्र पर पृथ्वी की ओर को समेटेंगे। ऊर्जा से भरे हुए आत्मसात करते
बहुत शांत मन से गहन ध्यान का आनंद लेंगे। आगे भी दूर सभी एस्पेस और यूनिवर्स अपने माता गुरु को आभार व्यक्त तब सुंदर आप तत्वों का आभार के पालन पोषण को आभार ज्ञान का आभार भरपूर आभार जीवन में मिली सभी सुविधाओं का धन्यवाद देते हुए अपनी ऊर्जा और आनंद को हृदय में संजोए अपनी उंगलियां खोलें। धीरे धीरे शांत भाव से अपनी उंगलियों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 और शून्य। आपका चेहरा जगमगा रहा है। अपनी आंखें हथेलियों में ही खोलें। हाथों को पूरे शरीर पर लगाते हुए धन्यवाद देते हुए आप सभी मास्टर्स को मेरे साथ ध्यान में बैठकर समय देने का बहुत 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 धन्यवाद।
संतोष जी का बहुत आभार। कृपया थैंक यू शत जी। आपने ध्यान के साथ बहुत ज्ञान भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू उषा जी। सभी लोग 2 घूंट पानी पिए और साथ ही हम अपना थोड़ा स्वाध्याय कर लेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह की बुक आत्मयोगी भव। आज हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर 2011 में जो महा ध्यान यज्ञ में हुआ उसकी शिक्षा के बारे में। हम सब सृष्टिकर्ता हैं। हम सब इस धरती पर हैं और इस धरती के वासी नहीं हैं। हम हर जगह हैं। हम सारी सृष्टि के हैं। जैसे अभी मैं विशाखापट्टनम में हूँ, पर मैं विशाखापट्टनम का नहीं हूँ। ऐसे ही धरती पर भी जो हैं वो धरती के नहीं हैं। जैसे भूलोक, भुवलोक, सुवरलोक, जनालोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे अनेकानेक लोक हैं। हम एक आत्मा नहीं, अनेक आत्माएं हैं। हम समानांतर लोकों में समानांतर जीवन जी रहे हैं। हम केवल इस शरीर, इस जन्म और इस भूमि के बारे में ही जानते हैं। हम मल्टी डायमेंशनल हैं और पैरेलल जीवन जी रहे हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है, परंतु यही सत्य है। सेठ विज्ञान में इसके बारे में बताया गया है। सेठ मास्टर ने चैलेंजिंग के माध्यम से जेन रॉबर्ट्स के द्वारा 20 साल तक अखंड ज्ञान धरती को दिया। यदि आप इस सत्य को जानना चाहेंगे तो जेन रॉबर्ट्स की किताबें पढ़ें। मैंने जब पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो कुछ भी समझ नहीं आया। हो रही है क्या? है? हो रही है क्या? क्या? है? म्यूट करो। समझ में आए या ना आए, फिर भी पढ़ना चाहिए। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। हर उंगली मान लो कि एक एक लोक है। हम 5 उंगलियों को अलग अलग तरह से हिला सकते हैं। ऐसे ही मैं सुभाष पत्री 5 लोकों में एक ही समय में कार्य कर रहा हूँ। हम एक ही समय में इतने लोकों में गतिशील हैं। अगर हमें ये ज्ञान पता नहीं, हम सोचते हैं मैं केवल एक ही शरीर हूँ। मैं अनेक लोकों में, अनेक शरीरों में एक साथ काम कर रहा हूँ। हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक, कारण शरीर से कारण लोक और महाकारण शरीर से महाकारण लोक, अनेक शरीरों से अनेक लोकों में विचरण कर सकते हैं, करते रहते हैं।
अगर आपको ये समझ में आया तो आप ज्ञानी हैं। अगर आप स्वयं को एक शरीर समझते हैं तो आप अज्ञानी हैं। हमें स्वयं को पहचानना है। हम एक ही समय में अनेक शरीरों के साथ अनेकों लोकों में बहुयामी जीवन जी रहे हैं। ये भौतिक शरीर उसमें केवल एक हिस्सा है। ये सब जानने के लिए आपको ध्यान और स्वाध्याय करना होगा। जब मैं नौकरी करता था तो आधी तनख्वाह से मैं पुस्तकें खरीदता था। इसलिए मेरी बुद्धि इतनी बढ़ गई है। बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको पुस्तकें पढ़नी है। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं, ऐसे ही बुद्धि का विकास करना है, जो केवल स्वाध्याय से होगा। लिंडा गुडमैन, रूथ मोंटगोमरी, खलील जिब्रान, रिचर्ड वॉक, कार्लोस कैसनेडा, स्वामी रामतीर्थ, बारबरा मर्सिनियाक की पुस्तकें पढ़ें। PSSM के 18 सूत्रों में पहला सूत्र ध्यान है और दूसरा सूत्र है पुस्तकें पढ़ना, स्वाध्याय। सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे तो आप खुद के प्रति अधर्म कर रहे हैं। कोई भी खुद के प्रति अधर्म कैसे कर सकता है? जिस प्रकार शरीर को घुमाने से नृत्य होता है, उसी प्रकार तरह तरह की किताबें पढ़ने से दिमाग घूमता है। जैसे शरीर से तीर्थ यात्रा करते हैं, वैसे ही बुद्धि से ज्ञान यात्रा करना है। अभी तक मैं 1 लाख पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, यानी 1 लाख ज्ञान यात्रा कर चुका हूँ। पढ़ने से हमारा उद्धार होगा। हमें प्रत्येक धर्म का पालन करना है। शारीरिक जरूरतों को कम करना है। उपवास, मौन व्रत, आरोग्य धर्म, ध्यान आदि से जीवन की विविधता होनी चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा आंखें बंद करके बैठ जाएं। मैं एक जन्म में 200 साल तक आंखें बंद करके बैठा रहा। आप एक दिन भी नहीं बैठ सकते क्या? अगर बैठेंगे तो जरूर कर पाएंगे। मैंने हिंदुस्तानी संगीत नहीं सीखा, पर पिछले जन्मों में ज्ञान से आ गया है। ऐसे ही ध्यान में भी पिछले जन्मों से आया है। आप सब में भी पिछले जन्मों में बहुत आप सब भी पिछले जन्मों में बहुत ध्यान कर चुके हैं और आप जानते नहीं हैं। रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन नहीं है। संगीत, नृत्य और ध्यान ही जीवन है। तो ये आज का मैसेज है। तो आप सभी का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पितामह ने इतनी सरल भाषा में लिखा है कि सारी बातें समझ आ जाती हैं। जो उन्होंने बताया है सेठ विजडम के बारे में, तो वो देखिए कितना बड़ा सत्य है कि एक आत्मा आत्मा हम यहाँ हैं और हमारा ही आत्मा का अंश दूसरे लोक में जीवन यापन कर रहा है, विचरण कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कारण लोक में, दिव्य लोकों में हमारी ही आत्मा, एक साथ हम कई जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। एक डायमेंशन में नहीं है, एक साथ कई डायमेंशन में है हमारा वजूद। चार बार यहीं तो रखने पड़ेंगे, 4 बार यहीं तो रखने पड़ेंगे, वो आ ही जाते हैं। जी, जो भी बात करनी है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। It's beautiful. You are looking so pretty today. Really, थैंक really, यू, very beautiful. थैंक यू। पता नहीं, Yeah. मैं तो रात भर सोई भी नहीं हूँ आज। You are getting energy from the universe so that you don't need any sleepiness. थैंक यू सो मच। मैंने ग्रुप में शेयर किया था उनका सरोजा गुल्लापल्ली जी का, कि वो उनका वो था, सेशन था इनर चाइल्ड